बाइक्स देखने में तो मजेदार लगती हैं, पर जब खरीदने की बारी आती है तो पैसे जुटाना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन घबराओ मत, यहाँ हैं 5 स्मार्ट तरीके जिनसे आप अपने सपनों की बाइक खरीद सकते हो। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहला तरीका है हायर परचेस। इसमें आप बाइक की पूरी कीमत एक साथ नहीं देते, डीलर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, फिर हर महीने एक तय रकम चुकाते हैं। जैसे अगर बाइक की कीमत RS 100,000 है तो आप 12 या 24 महीनों में इसे छोटे छोटे हिस्सों में चुका सकते हैं। फायदा ये है कि बाइक तुरंत मिल जाती है, लेकिन जब तक आखिरी पेमेंट नहीं हो जाती बाइक आपके नाम पर नहीं होती। अगर पेमेंट मिस हो जाए तो बाइक वापस भी जा सकती है। दूसरा तरीका है लीज पर लेना। इसमें आप बाइक को एक तय समय के लिए किराए पर लेते हैं, जैसे 2 या 3 साल के लिए। हर महीने किराया देते हैं और चाहें तो लीज खत्म होने पर बाइक वापस कर सकते हैं या नई बाइक ले सकते हैं। फायदा ये है कि डाउन पेमेंट कम या नहीं के बराबर होती है और मेंटेनेंस भी कई बार कंपनी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ध्यान रहे, बाइक कभी आपकी नहीं होती और लिमिटेड किलोमीटर चलाने की शर्त भी हो सकती है। तीसरा तरीका है बैंक लोन। आप बैंक से लोन लेकर बाइक खरीद सकते हैं और फिर हर महीने EMI चुकाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने RS 1,00,000 का लोन 10% ब्याज पर 2 साल के लिए लिया तो हर महीने करीब RS 4,600 EMI देनी होगी। फायदा ये है कि बाइक तुरंत आपके नाम पर हो जाती है, लेकिन ब्याज के कारण कुल रकम ज्यादा चुकानी पड़ती है। साथ ही लोन अप्रूवल के लिए अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री जरूरी है। चौथा तरीका है शोरूम EMI प्लान्स। कई डीलरशिप खुद EMI की सुविधा देती हैं, जिसमें डाउन पेमेंट कम होती है और पेमेंट प्रोसेस आसान रहता है। कभी कभी 0% ब्याज का ऑफर भी मिल जाता है, लेकिन ध्यान दें, इन प्लान्स में प्रोसेसिंग फीस या छुपे हुए चार्जेस हो सकते हैं, इसलिए शर्तें अच्छे से पढ़ें। पांचवा तरीका है पर्सनल लोन लेकर बाइक खरीदना। इसमें बैंक या फाइनेंस कंपनी से पर्सनल लोन लिया जाता है और उस पैसे से बाइक खरीदी जाती है। फायदा ये है कि आपको बाइक पर कोई हाइपोथेक्शन नहीं होता, यानी बाइक पूरी तरह आपकी होती है। लेकिन पर्सनल लोन का ब्याज आमतौर पर ज्यादा होता है और लोन अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा लग सकते हैं। तो दोस्तों, हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं। अपनी जरूरत, बजट और सुविधा के हिसाब से सही तरीका चुनें और फिर अपनी नई बाइक के साथ खुलकर राइड का मजा लें।